हेलो दोस्तों, तो आज स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्लास है हमारा संख्याओं के साथ खेलना। आज का चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। आज का चैप्टर है हमारा संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। प्रश्नावली है 3.1। पहले हम आज थ्योरी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला आता है गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। गुणनखंड होती क्या है? गुणनखंड क्या होती है? किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। किसी वस्तु को ये मार्कर है, इसको हम कितना भाग में तोड़ सकते हैं उसको हम गुणनखंड कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कितना भाग में तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक अंक है 6, इसको हम कितना बार तोड़ सकते हैं? तो 6 को, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 को। 6 आ गया, 2 से 3, 3 से 1, 1 से भी तोड़ सकते हैं इसको, 2 से 3 से भी, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, यानी कि 6 बराबर 1 गुने 6 भी कर सकते हैं। 6 बराबर 2 गुने 3, 6 बराबर 3 गुने 2, या कर सकते हैं 6 बराबर 6 गुने 1, या कर सकते हैं। इसको हाईएस्ट कितना नंबर में तोड़ सकते हैं? तो इसको 4 बार तोड़ सकते हैं, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो यही हम गुणनखंड उसी को कहते हैं। एक अंक को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, इसको गुणनखंड कहते हैं। अब अगला है हमारा गुणनखंड से संबंधित नियम। नियम क्या क्या है वो जान लीजिए। तो गुणनखंड से संबंधित नियम है, एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। एक संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है। जैसे कि 6 का गुणनखंड, मेरे को किसी ने कह दिया कि 6 का गुणनखंड 3 है, तो 3 से 6 में भाग लगना चाहिए। इस 3 से 6 में भाग लगना चाहिए तो ही ये 6 का गुणनखंड होगा 3, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है प्रत्येक संख्या स्वयं एक गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या एक गुणनखंड होता है। जैसे कि 6 दे दिया, तो ये संख्या खुद में एक गुणनखंड है, एक ये खुद का गुणनखंड है। तीसरा, दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटी या उसी के बराबर होगा। अगर कोई संख्या दिया है 6, तो इसका गुणनखंड हमेशा 6 ही होगा, और या तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। इससे बड़ा इसका गुणनखंड कभी भी नहीं हो सकता है। चौथा, प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का एक गुणज होता है। जैसे कि 6 का गुणनखंड 2 है, 6 का गुणनखंड 2 है, ये 2 का भी ये 6 गुणज है, 2 का गुणज 6 है। तो ये यही कह रहा है, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो स्वयं एक या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखो, ये कह रहा है
कि जो जैसे कि 2, इसके केवल केवल 2 गुणनखंड है। एक तो ये स्वयं से कट सकता है और एक 2 से कटेगा। एक तो ये स्वयं से कटेगा और एक 1 से कटेगा। और 3 को ले लो, 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इसका 2 ही गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है और 3 का भी 2 गुणनखंड है। और 5 भी एक स्वयं से कटेगा और एक 1 से कटेगा। तो इसका भी 2 ही गुणनखंड है। जैसे कि ले लो 7 भी एक तो खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा। तो इसका भी 2 है। तो ऐसी संख्या जो जितनी भी आएगी उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जो एक और खुद से कटता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और वैसी संख्या जो 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और अदर संख्या भी से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसको हम लोग भाज्य नहीं, भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 6 ले लो, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं हुआ, भाज्य संख्या हुआ। 8 ले लो, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, भाज्य संख्या हुआ। जो संख्या 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और अदर संख्या से भी कटेगा उसको भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको नहीं कहते हैं। अब अगला पे आते हैं। अगला है हमारा गुणज कह रहा है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उससे के बराबर का हो सकता है। अब गुणज के बारे में बताया है, गुणनखंड तो आप लोग समझ चुके हैं। अब गुणज के बारे में बताते हैं। गुणज क्या होता है? गुणज क्या होता है? अगर हमसे किसी गुणज अगर हमसे किसी ने पूछ दिया 6 का गुणज, 6 का गुणज, तो 6 को हम डायरेक्ट गुना करते चले जाएंगे। 6 गुने 1 बराबर 6, 6 गुने 2 बराबर 12, 6 गुने 3 बराबर 18, 6 गुने 4 बराबर 24। गुणज पूछ रहा है, यानी कि उसका पहाड़ा पूछ रहा है। अगर किसी संख्या का गुणज पूछ रहा है तो वो उसका पहाड़ा लिखते चले जाओ, वही उसका गुणज होता है लास्ट तक। और गुणज कहता है गुणज वैसी संख्या होता है जो उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के दुगुना, वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके सभी गुणज गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो। जैसे देखो 6 का गुणनखंड 1, जैसे कि जैसे 6 और 2 3, ये 1 2 3 से कटेगा, या अभी इसको जोड़ करते हैं तो 3 और प्लस 3 6, इसका योग
गुणनखंड और गुणज के बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखें। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के गुणन लिखें। तो पहला संख्या है हमारा 24। 24 का गुणनखंड लिखना है। तो ये संख्या कौन कौन सी संख्या से कटती है वो हमको देना है। तो 24 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे 2, 12, 6, 3, तो ये 24 कितने से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से देख लेते हैं आप 3 से कटेगा कि नहीं। तो ये 3 से भी कटेगा। 4 से देखते हैं, 4 4 6 24, 4 से भी कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 6 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से फिर कटेगा। अब एक ही बार 24 से कटेगा ये। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 6 8 12 24, इसके इतने गुणनखंड हो गए। अगला दे रखा है 15, बी दे रखा है 15। 15 का गुणनखंड बोल रहा है लिखने। तो इसको देखते हैं ये कितना कितना से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से फिर कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। अब ये डायरेक्ट 15 से कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, इसके 4 गुणनखंड हो गए और इसके 8 हो गए। अगला कह रहा है, अब अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखें। दूसरा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखें। तो संख्या दे रखा है हमारा 5। तो 5 का पहाड़ा लिख देंगे, सिंपल है। 5 तक प्रथम 5 का गुणज पूछ रहा है। तो 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 गुणे 3 बराबर 15, 5 गुणे 4 बराबर 20, 5 गुणे 5 बराबर 25। इसके प्रथम 5 गुणज पूछ रहे थे। तो 5 के 1 2 3 4 5 प्रथम 5 गुणज हो गए। प्रथम 5 गुणज हो गए। ऐसे ही 8 का और 9 का पूछ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा।
अब अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा कह रहा है मिलान करने के लिए तीसरा कह रहा है दे रखा है 35, 15, 16, 20 और 20। अब इधर ए में कह रहा है 8 का गुणज, 7 का गुणज। बी में कह रहा है 7 का गुणज। सी में कह रहा है 70 का गुणज, 70 का गुणज। गुणज 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड। ये कह रहा है 50 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड। तो ये 35 7 का गुणज है, 35 7 का गुणज है। 8 का गुणज 16 है। और ये कह रहे हैं 30 का 70 का गुणज, 70 का गुणज। सत्तर का गुणज तो नहीं है इसमें, 30 का गुणनखंड। ये सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है तीसरा तो हो गया, चौथा बचा है। चौथा 20, पांचवा ये 50 का गुणनखंड है। 20 50 का गुणनखंड है। और ये 70 भी ये 15 का गुणनखंड है। ये 20 का गुणनखंड है। अब अगला प्रश्न है हमारा चौथा। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 का सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 9 का गुणज लिखते हैं। 9 गुने 1 बराबर 9, 9 गुने 2 बराबर 18, 9 गुने 3 बराबर 27, 9 गुने 4 बराबर 36, 9 गुने 5 बराबर 45, 9 गुने 6 बराबर 14, 9 गुने 7 बराबर 63, 9 गुने 8 72, 9 गुने 9 बराबर 81,
9 गुने 10 बराबर 90, 9 गुने 11 बराबर 99। अब 9 गुने 12 करेंगे तो 12 नमा 108 हो जाएगा, जो कि 100 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये हमको कह रहा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए, गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 100 से कम 99 तक हमारा हो गया। आज का चैप्टर 3.1 यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।